हेलो गाइस, मैं अंजलि राजहंस नो स्वेट लर्निंग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश 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 इंग्लिश, क्या है ये इंग्लिश? सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। पहले आप एक छोटी सी नोटबुक बना लीजिए। छोटी नहीं, थोड़ी मोटी सी नोटबुक बना लेना, ताकि आप इंग्लिश में जो भी सीखने वाले हैं वो आप एक कॉपी में एक जगह नोट कर सकें। इससे आपको इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप कॉपी खोलिए और सब कुछ आपके सामने। आपको बार बार वीडियो प्ले करने की जरूरत नहीं है। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, अब क्योंकि हम इंग्लिश की जीरो नॉलेज से शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश आखिर है क्या। एग्जैक्टली, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इंग्लैंड की लैंग्वेज है। जिस तरह हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है, उसी तरह इंग्लिश इंग्लैंड की लैंग्वेज है। ये एक वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है और ब्रिटेन, यूएस और ज्यादातर कॉमनवेल्थ कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाली भाषा होती है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा क्या है? लैंग्वेज मीन्स भाषा, जिसका यूज करके हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, दूसरों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। लैंग्वेज का यूज हम तीन तरीके से कर सकते हैं, मतलब हम अपने थॉट्स को तीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोलकर, लिखकर या सिंबल्स का यूज कर कर। तो कह सकते हैं कि लैंग्वेज के तीन प्रकार होते हैं, वर्बल मौखिक, नॉन वर्बल लिखित और साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा, जिसमें हम बॉडी लैंग्वेज और सिंबल्स का यूज करते हैं। ये सिंबल्स तो आपने देखे ही होंगे। गाइस, हर लैंग्वेज की एक लिपि होती है जिसमें उसे लिखा जाता है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, मतलब इस लैंग्वेज को जैसे लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है, और जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। इसमें कोई स्मॉल लेटर नहीं होता, कोई कैपिटल लेटर नहीं होता। मेरे नाम को ही ले लीजिए, इसमें जो वर्ण लिखे गए हैं वो बोले भी जाते हैं। बट इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इंग्लिश लिखी जाती है रोमन स्क्रिप्ट में, मतलब इसे जैसा लिखा जाता है वैसा बोला नहीं जाता, और जैसा बोला जाता है वैसा लिखा नहीं जाता। ओके, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। ये क्या है? क्नो। और ये क्या है? वॉल्क। नहीं, ये है नो, मतलब जानना, जैसे आई नो दैट यू गाइस आर सपोर्टिंग मी। और ये है वॉक, मतलब चलना। यहाँ पर के साइलेंट है और यहाँ एल साइलेंट है, मतलब इन्हें लिखा तो गया बट बोला नहीं गया। सो आई होप कि आपको रोमन स्क्रिप्ट का फंडा समझ आ गया। फादर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के पिता कौन है? जॉफ्रे चॉसर। एग्जैक्टली, जॉफ्रे चॉसर। इनका जन्म लंदन में हुआ था। ये एक इंग्लिश ऑथर, पोएट, फिलोसफर और डिप्लोमैट थे। अब मेरे छोटे छोटे स्टूडेंट्स ये जरूर सोचते होंगे कि हम क्यों सीखें इंग्लिश, हमें हिंदी आती तो है, बहुत है। कम ऑन स्टूडेंट्स, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीखी और बोले जाने वाली लैंग्वेज है इंग्लिश। मीडिया, इंटरनेट, कंप्यूटर, हर जगह इंग्लिश। सोशलाइजिंग और एंटरटेनमेंट के साथ साथ काम के लिए भी इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, आपकी ग्रामर अच्छी है, आप बहुत अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं, तो आपको जॉब मिलने के, एक अच्छी जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक इंसान है जो गुजरात में रहता है, सिर्फ गुजराती आती है उसे। अब क्या वो गुजरात के अलावा कहीं बाहर जाकर सरवाइव कर पाएगा, रह पाएगा वो? नहीं ना। ठीक उसी तरह अगर हमें सिर्फ हिंदी आती है तो हम अपने हिंदुस्तान में तो रह लेंगे, बट जब हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ेगा तब, या फिर हमसे कोई आकर इंग्लिश में बात करता है तब, उसकी बात को समझने के लिए, रिप्लाई करने के लिए तो ज़रूरी है ना। ज़रूर आएगी। बस आपको करना ये है कि थोड़े से पेशेंस रखिए और मेरे साथ बने रहिए। Thank you so much for watching me. God bless you. Take care. Bye bye.